अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करना है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसका सारा टाइमलाइन भी मिल जाएगा, जिसमें आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन भी देख सकते हैं। इससे कबल वाली वीडियोस के अंदर हम एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 के एक एक क्वेश्चंस को बड़ी डिटेल के साथ सॉल्व करके आ चुके हैं। बेसिकली इस एक्सरसाइज के अंदर हमने 3 ऑपरेशंस के बारे में बड़ी डिटेल के साथ सीखना है। पहला ऑपरेशन ये है कि किस तरह से हम मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 मैट्रिसेस 3 मैट्रिसेस को हम किस तरह से आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बारे में हमने स्टडी करना है। और दूसरा हमने स्टडी करना है कि किस तरह से हम मैट्रिसेस को प्लस और माइनस कर सकते हैं, ऐड किस तरह से कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट किस तरह से कर सकते हैं। और लास्ट हम जो पढ़ेंगे वो है कि किस तरह से हम एक मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। इन 3 ऑपरेशंस के बारे में हमने इस एक्सरसाइज के अंदर बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करना है। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने बताना है कि कौन से मैट्रिसेस जो है यहाँ पे कन्फर्मेबल है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कन्फर्मेबल का मतलब ये है कि किन मैट्रिसेस को हम आपस में प्लस और माइनस कर सकते हैं, इनमें से हमने आइडेंटिफाई करना है। अब 2 मैट्रिसेस कब कन्फर्मेबल होती है उसकी एक कंडीशन है, तो उस कंडीशन को आपने याद रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए 2 मैट्रिक्स जो हैं वो कब आपस में कन्फर्मेबल होते हैं, तो उसकी आपने कंडीशन याद रखनी है। 2 मैट्रिक्स उस वक्त आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर जो है वो सेम हो। अब ऑर्डर क्या होता है इसके बारे में भी हमने स्टडी किया था कि रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम। अब यहाँ पे अगर आप चेक करें ए मैट्रिक्स को, तो ए मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज हैं। एक रो हमारे पास ये है और एक रो ये है। 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। ये हमारे पास कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर होगा 2/2। अब नेक्स्ट अगर आप बी को चेक करें तो बी के अंदर 2 रोज हैं और एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 2/1। नेक्स्ट सी है, तो सी के अंदर एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर है 1/2। एक रो होगी और 2 कॉलम्स हैं। नेक्स्ट डी है, तो ये भी हमारे पास एक ही तरह 2/2 एक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट चेक करें ई, तो ई में एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 1/1। तो नेक्स्ट हमारे पास एफ है, तो एफ में अगर आप चेक करें तो एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो एक रो और 2 कॉलम इसका ऑर्डर होगा। नेक्स्ट जी है, तो जी में 2 रोज हैं और एक कॉलम है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 रोज और एक कॉलम। नेक्स्ट एच है, तो ये ई की तरह 1/1 होगा, एक ही रो है और एक ही कॉलम है। नेक्स्ट अगर आप चेक करें एम को, तो एम के अंदर 2 रोज हैं और एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 2/1। यहाँ पे जिन मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है वो आपस में कन्फर्मेबल होंगे फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं ए मैट्रिक्स को पहले। तो ए का ऑर्डर और यहाँ पे डी का ऑर्डर, दोनों ऑर्डर सेम है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए एंड डी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास ए और डी जो है ये आपस में कन्फर्मेबल होंगे फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसी तरह से अगर आप चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास ए और डी जो है ये आपस में कन्फर्मेबल है। बी को चेक करते हैं, बी का ऑर्डर है 2/1, तो 2/1 यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये जी का है, तो यहाँ पे बी और जी ये आपस में कन्फर्मेबल हैं। नेक्स्ट चेक करें सी, सी का ऑर्डर है 1/2, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं 1/2 हमारे पास यहाँ पे एफ का है, तो यहाँ पे कन्फर्मेबल जो है वो सी और एफ होंगे आपस में। नेक्स्ट चेक करें डी, डी का ऑलरेडी हमने चेक कर लिया हुआ ए के साथ। अब हमारे पास ई है, ई का ऑर्डर है 1/1, तो यहाँ पे एच का भी 1/1 है, तो ये आपस में कन्फर्मेबल है दोनों। यहाँ पे आपने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख ले रहे हैं इसका आंसर। अब यहाँ पे हमारे पास एम बच गया है, तो एम अगर आप चेक करें तो एम का ऑर्डर है 2/1, तो यहाँ पे बी का भी 2/1 है और यहाँ पे जी का भी
2/1 है, तो यहाँ पे ये तीनों जो है ये आपस में कन्फर्मेबल हैं। बी, जी और एम, ये तीनों आपस में कन्फर्मेबल हैं। तो यहाँ पे हमने ये लिख लेना है बी, जी एंड एम आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से आपने चेक करना है कौन से मैट्रिसेस जो है वो आपस में कन्फर्मेबल है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो उसकी हमने पढ़ा है कि एक ही कंडीशन है कि दो मैट्रिसेस उस वक्त, दो या तीन या चार मैट्रिसेस उस वक्त जो है वो कन्फर्मेबल होंगे फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जब उनके ऑर्डर जो है वो सेम होंगे। ऑर्डर मतलब रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास तीन मैट्रिक्स दिए हुए हैं एक्स, वाई और जी, और यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन दी हुई है जो हमने मालूम करनी है, फाइंड करनी है। तो पहली इसकी एक्सप्रेशन ये है कि x और y को हमने प्लस करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास x मैट्रिक्स क्या है। x मैट्रिक्स हमारे पास है 1, -1, -2 और 2। अब यहाँ पे हमारे पास पहले x है, तो x की हमने मैट्रिक्स को लिख लेना है, फिर हमने प्लस, इस प्लस को लिखना है, और फिर हमने y मैट्रिक्स को लिखना है। तो y मैट्रिक्स हमारे पास है 1, 2, 3, 4। अब इनको हमने प्लस करना है, एडिशन हमने करनी है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम इसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं। ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है, दोनों को प्लस किया जा सकता है। अब इसको प्लस करने का तरीका क्या है? तो प्लस करने का तरीका का बड़ा सिंपल सा है कि यहाँ पे हमने कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज को प्लस करना है। यानी यहाँ पे जो पहली एंट्री है और यहाँ पे जो पहली एंट्री है, इनको हमने प्लस करना है। तो 1 + 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे सेकंड हमारे पास है -1 और यहाँ पे सेकंड है +2, ये +2, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 +2। नेक्स्ट हमारे पास है -2 और यहाँ पे +3, और नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ जो इसकी एंट्री है वो है 2 और इसकी है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 4, और इन दोनों को हमने, इस सारे को हमने ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे अब हम इनको प्लस कर लेंगे, तो जब प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 और 4 को प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे x + y को मालूम कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर है y + 7z। यहाँ पे z मैट्रिक्स जो है उसको 7 से मल्टीप्लाई भी करना है। सबसे पहले हम y लिखेंगे, तो y हमारे पास है 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा +7। अब ये जो 7 है ये एक स्केलर नंबर है। तो यहाँ पे हम ये भी सीख रहे हैं कि किस तरह से हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय अ स्केलर। तो यहाँ पे हम z की वैल्यू को लिखेंगे। z हमारे पास है 3, 0, 0, -2। अब सबसे पहले हमने इस मैट्रिक्स को, z मैट्रिक्स को 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे हम प्लस इधर ही लिख लेंगे, और इस 7 को हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 7 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। 7 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, और यहाँ -14 आ जाएगा, यहाँ -14 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 21, 0, 0, -14 आ गया। अब हमने इनको प्लस करना है जैसे यहाँ पे प्लस किया था। तो प्लस करने का तरीका ये है, पहली एंट्री और इसकी पहली एंट्री दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है, और यहाँ पे इसकी पहली एंट्री 2 है और इसकी 0 है, तो 2 + 0 आ जाएगा, यहाँ पे 3 + 0 आ जाएगा, यहाँ पे 4, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे -14 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इनको प्लस कर लेना है। 21 को 1 के अंदर प्लस करेंगे तो आएगा 22, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 14 में से 4 को माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। बड़ा नंबर 14 है तो इसका साइन आंसर के साथ आ जाएगा, तो -10 यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 के अंदर हमने x को मल्टीप्लाई करना है 4, यहाँ पे स्केलर नंबर 4 है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे x को 4 के साथ। तो x हमारे पास है 1, -1, -2 और 2, और हमने फिर माइनस करना है इसमें से z को, और z हमारे पास है 3, 0,
0 माइनस 2। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1s are 4 और यहाँ पे भी 4 1s are 4, 4 2s are 8 और यहाँ पे भी 4 2s are 8। इसके साथ भी माइनस था, इसके साथ भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -3 0 0 माइनस 2। अब हमने इसको माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए 4 में से हमने माइनस करना है 3 को, -4 में से हमने माइनस करना है 0 को, माइनस का 8 और यहाँ पे माइनस का 0, फिर 8 माइनस और माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2। तो इस तरह से हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे। 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 8 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो ये तरीका है स्टूडेंट्स मैट्रिसेस को प्लस और माइनस करने का, और साथ में हमने सीखा है कि किस तरह से हम स्केलर के साथ मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके पार्ट नंबर 4 5 और 6 का सोल्यूशन है। अब 4 के अंदर हमने 3 मैट्रिसेस को आपस में प्लस करना है, तो साथ में हमने स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे x हमारे पास है 1 -1 माइनस का 2 और 2, और फिर हमने y को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो y हमारे पास है 1 2 3 4 और फिर हमने z को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो z हमारे पास है 3 0 0 माइनस 2। अब सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 -1 माइनस का 2 फिर 2 आ जाएगा, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8 और यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 3s are 9, 3 0s are 0, 3 0s are 0, 3 माइनस 2s are -6। अब हमने इनको प्लस कर लेना है, तो जब प्लस करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर प्लस का 2 आ जाएगा और फिर प्लस का 9 आ जाएगा। तीनों को इकट्ठे प्लस भी कर सकते हैं और दो दो को करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 4 और यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर यहाँ पे माइनस का 2 प्लस का 6 प्लस का 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 8 और यहाँ पे प्लस माइनस 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 का 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम इनको प्लस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 2 और 9 को प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 में से 1 को माइनस करना है तो 3 आ जाएगा, 6 में से 2 को माइनस करना है तो 4 आ जाएगा, 2 और 8 को प्लस कर लेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा x प्लस 2y प्लस 3z। नेक्स्ट है x माइनस 4y प्लस z। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने x को लिखना है, तो x हमारे पास है 1 माइनस 1 माइनस का 2 और 2, फिर हमने माइनस 4 और y की वैल्यू को लिखना है। y हमारे पास है 1 2 3 4 और लास्ट पे हमने लिखना है z हमारे पास है 3 0 0 माइनस 2। तो ये तरीका है स्टूडेंट्स मैट्रिसेस को आपस में प्लस करने का भी, मल्टीप्लाई करने का भी और माइनस करने का भी। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या करना है 1 माइनस 1 माइनस का 2 2 और यहाँ पे हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस बाहर रहने देते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1s are 4, 4 2s are 8 हो जाएगा और यहाँ पे 4 3s are 12 आ जाएगा, 4 4s are 16। नेक्स्ट यहाँ पे इस मैट्रिक्स को हमने वैसे ही लिख लेना है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। अब हमें इनको प्लस माइनस कर देना है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये 1 है, तो ये माइनस की वजह से इन सारों के साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का 8 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, माइनस का 2 और यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे प्लस 0 आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास 2 है तो 2 यहाँ से आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 16 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 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 का 2। अब हम इनको प्लस माइनस कर लेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। अब 3 और 1 को प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा।
माइनस का 1 माइनस का 8 तो माइनस का 9 हो जाएंगे, माइनस का 2 और माइनस का 12 तो ये आ जाएगा माइनस का 14। अब यहाँ पे -2 और +2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ -16 रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका फाइनल आंसर जो है वो है 0 -9 -14 और -16। अब इसका लास्ट पार्ट है z में से हमने z को माइनस करना है। तो सबसे पहले हम z लिख लेते हैं, तो z है 3 0 0 -2। अब हमने इसमें से माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा और फिर से हमने इसी को लिख लेना 3 0 0 -2। अब माइनस की वजह से क्या होगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस, जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 -0, यहाँ पे भी आ जाएगा 0 -0 और यहाँ पे आएगा -2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा और ये भी हमारे पास 0 है, ये भी 0 आ जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा। इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जो है वो 0 हो वो नल मैट्रिक्स होता है। तो बेसिकली ये यहाँ पे एक नल मैट्रिक्स है। तो ये तरीका है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करने का भी और माइनस करने का भी और साथ में किसी एक स्केलर के साथ। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने स्टडी किया है कि कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो आपस में कंफर्मेबल हैं फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो कंफर्मेबल की हमने कंडीशन पढ़ी थी कि जिन मैट्रिक्स के आपस में ऑर्डर मिलते जुलते हैं, सेम होंगे, उनको हम आपस में प्लस या माइनस कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन दी हुई थी जहां पे हमने मैट्रिसेस को प्लस भी किया है, माइनस भी किया है और किसी एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई भी किया है। आने वाली वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हुई है तो आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है, नीचे कमेंट में बताना है कि कौन सा स्टेप जो है वो आपके लिए मुश्किल था। तो आने वाली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मजीद ऑपरेशंस के बारे में। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज।